नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बेहद ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। तिब्बत के पश्चिमी हिस्से में खड़ा माउंट कैलाश, एक ऐसा पहाड़ जिसके इर्द गिर्द हजारों मिथक, रहस्य और इंटरनेट की अनगिनत कहानियां बुनी गई हैं। कुछ लोगों ने तो इसे पूरी तरह से एक अलौकिक जगह ही मान लिया है, लेकिन आज हम इन वायरल कहानियों से थोड़ा दूर हटकर सीधे ठोस वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक तथ्यों पर बात करेंगे। तो चलिए विज्ञान और इन पौराणिक कथाओं के बीच के असली फर्क को समझते हैं। जरा सोचिए, ये कितनी अजीबोगरीब बात है ना। माउंट कैलाश की कुल ऊंचाई 6,638 मीटर है, यानी ये माउंट एवरेस्ट से करीब 2200 मीटर छोटा है। अब माउंट एवरेस्ट जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर तो अब तक हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन उससे कहीं छोटे इस पर्वत पर आज तक कोई इंसान क्यों नहीं चढ़ पाया? बस इसी एक सवाल ने इस पहाड़ को लेकर अनगिनत अफवाहों और रहस्यमयी कहानियों को जन्म दिया है। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारा आज का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे इसके सदियों पुराने रहस्य से, फिर इसके भौगोलिक विज्ञान को समझेंगे, उसके बाद इंटरनेट के वायरल दावों का सच जानेंगे, ऐतिहासिक अभियानों पर नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे इसके असली चमत्कार की। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, सदियों पुराना रहस्य, जहां आस्था और इंटरनेट की कथाएं आपस में मिलती हैं। देखिए, कैलाश पर्वत दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों के लिए बेहद पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में इसे साक्षात भगवान शिव का निवास स्थान कहा जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार ये देवता चक्र संवर्ग के ध्यान का स्थल है। वहीं जैन धर्म में इसे अष्टापद के नाम से जाना जाता है, जहां पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था। और तिब्बत के प्राचीन बोन धर्म में तो इसे वो धुरी माना जाता है जो सीधे स्वर्ग और धरती को जोड़ती है। इन सभी धर्मों के लोग हजारों सालों से इस पर्वत के चारों ओर 52 किलोमीटर लंबी परिक्रमा करते आ रहे हैं। हिंदू और बौद्ध इसे क्लॉकवाइज दिशा में करते हैं, जबकि जैन और बोन धर्म के अनुयायी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलते हैं। अब धार्मिक आस्था तो बिल्कुल अपनी जगह है, लेकिन इंटरनेट पर फैले इन अजीबोगरीब मिथकों की असल शुरुआत कहां से हुई? दरअसल ये सब शुरू हुआ साल 1999 के एक अजीब से दावे से। रशिया के एक डॉक्टर एर्नेस्ट मोल्दाशेव ने दावा किया कि कैलाश असल में अंदर से बिल्कुल खोखला है और एक टाइम मशीन की तरह काम करता है। उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि 4 साइबेरियन पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की थी और वे वहां इतनी तेजी से बूढ़े हुए कि कुछ ही समय में उनकी मौत हो गई। हद तो तब हो गई जब यह कहा गया कि वहां जाने पर इंसानों के नाखून और बाल सामान्य से कई ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं। खैर, अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, भौगोलिक विज्ञान, यानी वो 1.7 करोड़ सालों का लंबा सफर जिसने इसे बनाया। इस पहाड़ की जो एकदम परफेक्ट पिरामिड जैसी बनावट है ना, उसे लेकर इंटरनेट के मिथक कहते हैं कि इस सटीक आकार को किसी प्राचीन सभ्यता ने या फिर एलियंस ने बनाया है। मतलब कुछ भी। लेकिन अगर हम भूविज्ञान यानी जियोलॉजी की बात सुने तो इसका निर्माण क्वाटरनरी आइस एज के दौरान हुआ था, जो आज से लगभग 2.5 लाख साल पहले शुरू हुआ था। हुआ यह था कि ग्लेशियर्स की भारी बर्फ ने घाटियां बनाई और चट्टानों को काट काट कर इसे इतना शार्प आकार दे दिया। बिल्कुल ऐसा ही प्राकृतिक निर्माण हमें यूरोप के आल्प्स में मौजूद मैटरहॉर्न पहाड़ी में भी देखने को मिलता है। तो साफ है, इसमें कुछ भी कृत्रिम या एलियन जैसी चीज नहीं है। इस पहाड़ का असली और सबसे बड़ा पारिस्थितिक चमत्कार आखिर है क्या? वो ये है कि एक ही माउंटेन रेंज के पास से एशिया की 4 सबसे विशाल नदियां निकलती हैं, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली, जो आगे चलकर हमारी गंगा में मिल जाती है। यह अपने आप में एक बहुत ही असाधारण भौगोलिक घटना है कि केवल एक पहाड़ी क्षेत्र आज करोड़ों लोगों के जीवन और प्यास बुझाने का मुख्य स्रोत बना हुआ है। इसके पास एक और बेहद अनोखी भौगोलिक विसंगति मौजूद है। वो है 2 झीलों का बिल्कुल अगल बगल होना। एक तरफ है मानसरोवर झील, जिसका पानी एकदम मीठा है, जिसमें मछलियां और पौधे पनपते हैं। वहीं उससे महज 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही है राक्षस ताल, जिसका पानी इतना खारा है कि इसे पिया तक नहीं जा सकता और इसके आसपास कोई जीवन भी नहीं है। अब आसपास का पर्यावरण बिल्कुल एक जैसा है, फिर भी इतना बड़ा अंतर। लोग अक्सर इसे देवताओं और राक्षसों की कहानियों से जोड़कर देखते हैं। लेकिन रुकिए, इसका बहुत ही सीधा और तार्किक वैज्ञानिक कारण मौजूद है। दरअसल राक्षस ताल एक एंडोरेख लेक है। इसका मतलब होता है एक ऐसी झील जो चारों तरफ से जमीन से घिरी हो और जिसमें से पानी के बाहर निकलने का कोई रास्ता ही ना हो। अब होता क्या है कि मानसरोवर का मीठा पानी ऊंचाई के अंतर की वजह से ओवरफ्लो होकर लगातार राक्षस ताल में आता रहता है।
लेकिन जब राक्षस ताल से पानी इवेपोरेट होता है यानी भाप बनकर उड़ता है तो सारा नमक और मिनरल्स वहीं पीछे छूट जाते हैं। सदियों से बिल्कुल यही प्रक्रिया चल रही है जिसकी वजह से आज ये पानी बेहद खारा हो चुका है। आइए अब अपने तीसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, वायरल दावों का सच, जहां विज्ञान इन इंटरनेट की अफवाहों का सामना करता है। इंटरनेट पर अक्सर ये दावा सुनने को मिलता है कि कैलाश पर्वत की अक्षांशीय स्थिति यानी लोकेशन मैथमेटिकली एकदम परफेक्ट है। वायरल दावों के अनुसार ये नॉर्थ पोल और स्टोनहेंज से ठीक 666 किलोमीटर दूर है और साउथ पोल से ठीक इसका दोगुना यानी 13,332 किलोमीटर दूर है। सुनने में बड़ा रहस्यमयी लगता है, लेकिन जब हम असल भौगोलिक दूरियां नापते हैं तो कहानी कुछ और ही निकलती है। नॉर्थ पोल से इसकी असल दूरी 650 किलोमीटर है, स्टोनहेंज से ये पूरे 6,900 किलोमीटर दूर है और साउथ पोल से इसकी दूरी 13,400 किलोमीटर है। साफ पता चलता है कि ये 666 वाला गणित पूरी तरह से मनगढ़ंत है। अब जरा उस टाइम डायलेशन वाले दावे पे वापस आते हैं जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। आखिर इस दावे को शुरू किसने किया? डॉक्टर मोलदारशेव जिन्होंने ये दावा किया था वो कोई फिजिसिस्ट या जियोलॉजिस्ट नहीं थे, वो तो महज एक आंखों के डॉक्टर थे। उनके ये दावे किसी भी साइंटिफिक जर्नल में आज तक पब्लिश नहीं हुए और उनकी विश्वसनीयता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे सरेआम ये मानते थे कि वैम्पायर्स, जलपरियां और टेलीपैथिक इंसान सच में दुनिया में मौजूद होते हैं। वायरल कहानियों में यह भी बहुत उछाला जाता है कि जो भी पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, एक सुपरनैचुरल फोर्स उसके सिर में भयंकर दर्द पैदा कर देती है और उसे भ्रम होने लगता है। लेकिन बायोलॉजी के फैक्ट्स इसका बहुत ही सीधा कारण बताते हैं। देखिए, 4000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाती है। इस एक्सट्रीम ऑल्टीट्यूड की वजह से दिमाग में सूजन आने लगती है और इसके परिणाम स्वरूप सिर दर्द, कंफ्यूजन और हैलुसिनेशंस होना एक बेहद ही आम मेडिकल कंडीशन है जिसे ऑल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं। इसमें किसी जादुई शक्ति का कोई हाथ नहीं है। एक और बड़ा मिथक यह है कि नासा ने यहां कोई बहुत ही विशाल मैग्नेटिक फील्ड या रहस्यमयी ऊर्जा खोजी है, लेकिन असल डेटा इसके बिल्कुल उलट है। नासा के टेरा स्पेसक्राफ्ट ने 20 जनवरी 2003 को वहां की इमेजेस ली थीं। उन्होंने विजिबल लाइट से लेकर थर्मल इंफ्रारेड तक 14 अलग अलग स्पेक्ट्रल बैंड्स का इस्तेमाल करके बहुत गहराई से डेटा जुटाया था। और नतीजा क्या निकला? नासा को वहां किसी भी तरह की मैग्नेटिक एनोमली या ऊर्जा का जीरो सबूत मिला, कुछ भी नहीं। चलिए अब चौथे सेक्शन की बात करते हैं, ऐतिहासिक अभियान और वो भौतिक और कानूनी चुनौतियां जिन्होंने इस पहाड़ को अजय रखा है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो साल 1926 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर ह्यूज रटलेज ने इस पर चढ़ने की कोशिश की थी। वो 5486 मीटर तक पहुंचे भी, लेकिन वहां के नॉर्थ फेस की 90 डिग्री खड़ी ढलान को देखकर उन्होंने इसे पूरी तरह से अनक्लाइम्बेबल यानी चढ़ने के अयोग्य बता दिया। इसके बहुत बाद 1985 में महान माउंटेनियर राइनहोल्ड मेसनर को इस पर चढ़ने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर साल 2001 में एक स्पेनिश अभियान को अनुमति मिल गई थी, लेकिन जब भारी अंतर्राष्ट्रीय विरोध हुआ तो उस अभियान को रद्द करना पड़ा और इसके बाद चीन ने कैलाश पर पर्वतारोहण पर हमेशा के लिए एक परमानेंट बैन लगा दिया। तो क्या इसका मतलब है कि कैलाश पर आज तक कोई नहीं चढ़ा? इतिहास में सिर्फ एक ही सफल समिट का जिक्र मिलता है, लेकिन ध्यान रहे वो कोई ऐतिहासिक या भौतिक घटना नहीं है, बल्कि एक बौद्ध पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि बौद्ध भिक्षु मिलारेपा ने बौद्ध धर्म के एक गुरु के साथ प्रतियोगिता की थी, जिसमें वे सूरज की एक किरण पर बैठकर सीधे कैलाश की चोटी पर पहुंच गए थे। तो जाहिर है भौतिक और वैज्ञानिक रूप से ये पहाड़ आज भी बिल्कुल अजेय है। वैसे बता दें कि कैलाश दुनिया का इकलौता ऐसा पर्वत नहीं है जिसे धार्मिक आस्था के कारण चढ़ने से रोक दिया गया हो। तिब्बत का ही खावा कारपो पर्वत, जिसकी ऊंचाई 6740 मीटर है, उसे भी बौद्ध धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है और वहां भी चढ़ने की सख्त मनाही है। बिल्कुल इसी तरह भूटान में 7600 मीटर ऊंचा घंकार पुनसंग पर्वत आज भी दुनिया का सबसे ऊंचा अनक्लाइम्ड माउंटेन है, क्योंकि वहां की सरकार ने 1994 में स्थानीय धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए इस पर आधिकारिक रूप से बैन लगा दिया था। और अब हम आ गए हैं अपने पांचवें और आखिरी सेक्शन पर, असली चमत्कार, जीत से ऊपर सम्मान। दुनिया के सबसे महान माउंटेनियर्स में से एक रेनहोल्ड मेसनर, जिन्होंने बिना एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के एवरेस्ट को फतेह किया था, जब उन्होंने कैलाश पर चढ़ने का ऑफर ठुकराया तो उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, किसी को भी पत्थर बन चुके देवताओं को अपने पहाड़ी जूतों के नीचे नहीं कुचलना चाहिए।
वो ये बात बहुत अच्छे से समझ गए थे कि इस पहाड़ पर भौतिक रूप से चढ़ने का सीधा सा मतलब होगा करोड़ों लोगों की गहरी आस्था को बिना वजह ठेस पहुंचाना। और ठीक यही बात हमें इस पूरे विश्लेषण के आखिरी और सबसे गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। हम इंसानों ने धरती के लगभग हर हिस्से पर अपनी जीत का परचम लहराया है, गहरे समुद्र की खाइयों से लेकर अनंत अंतरिक्ष तक। लेकिन एक ऐसे युग में जहां इंसान हर एक चीज को बस जीत लेना चाहता है, पूरी इंसानियत का एक मत होकर इस पहाड़ को सिर्फ और सिर्फ आदर और सम्मान के कारण अछूता छोड़ देना, क्या यही मानव इतिहास का सबसे बड़ा और असली चमत्कार नहीं है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की हमारी इस चर्चा में बस इतना ही।